हाय दोस्तों, स्टडी विद आर के राजभर में आपका स्वागत है। मैं आप लोग को बताना चाहता हूं मैं सिंबल का जोड़, सिंबल का गुणा, सिंबल का घटाना कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं हाई स्कूल इंटर क्वालिफाई कर लेते हैं लेकिन अभी भी इनको कंफ्यूजन है। तो इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में सारा कंफ्यूजन आपका दूर कर दूंगा। आप लोग बोर्ड पे ध्यान दीजिए, एकदम कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। चलिए नंबर 1 क्या ध्यान देना है। नंबर 1, जब दोनों संख्याओं के पास लगे चिन्ह समान होंगे तो उनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जब दोनों संख्याओं के पास लगे चिन्ह क्या होंगे, समान होंगे तो उनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। नंबर 2, जब दोनों संख्याओं के पास लगे चिन्ह अलग अलग होंगे तो उनको क्या करेंगे, घटाएंगे। तो ये 2 पॉइंट आपके दिमाग में बैठ गया होगा। चलिए फिर से दिमाग में बैठाते हैं। नंबर 1 क्या है, जब दोनों संख्याओं के पास लगे चिन्ह समान होंगे तो उनको क्या करेंगे, जोड़ने का काम करेंगे। और जब दोनों संख्याओं के पास लगे चिन्ह अलग अलग होंगे तो उनको क्या करेंगे, घटाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। नंबर एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे। एग्जाम्पल चलिए देखेंगे। नंबर 1 यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो इसके पास दोनों के चिन्ह क्या है, समान है। जब दोनों के चिन्ह समान है तो जोड़ेंगे। तो जब 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बताइए किसी को कोई दिक्कत। यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, दोनों के चिन्ह समान है तो जोड़ेंगे। 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9। चलिए एक मैं देहाती बातें में समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए जब दोनों एक जैसे रहेंगे, देखिए अगर मान लीजिए आपका मित्र आपके जैसा है, आपका मित्र आपके जैसा है, या आपका मित्र आपकी कैटेगरी का है, आपकी कास्ट का है, तो दोनों की बॉन्डिंग होगी। दोनों की बॉन्डिंग होगी तो दोनों मिलेंगे। मिलने का मतलब दोनों जुड़ेंगे तो दोनों मिल जाएंगे। ये भी वही है, ये भी वही है, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9। अब देखते हैं इसके पास सिंबल क्या आएगा। जो सिंबल इसके पास है, जो सिंबल इसके पास है, जोड़ने के बाद वही सिंबल इसके पास भी आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। जब दोनों के सिंबल अलग अलग रहेंगे तो उनको क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाएंगे कैसे घटाएंगे, देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, दोनों के चिन्ह अलग अलग है तो अलग अलग है तो घटाएंगे। तो घटाएंगे बड़े वाले में से, यानी 9 में से 6 घटाएंगे, कितना बचेगा, 3 बचेगा। चलिए देहाती भाषा में सीखते हैं। ये अलग कास्ट का है, ये अलग कास्ट का है, दोनों की बॉन्डिंग नहीं बनेगी। अरे भाई एक प्लस एक माइनस है, दोनों की बॉन्डिंग नहीं बनेगी। और बॉन्डिंग नहीं बनेगी तो क्या करेंगे, झगड़ा करेंगे। क्या करेंगे, झगड़ा करेंगे। और झगड़ा करेंगे, लड़ाई होगी, जो बड़ा होगा वो जीतेगा। इसका मतलब 9 में से 6 घटाएंगे, कितना बचेगा, 3। अब सिंबल क्या आएगा। अब देखो किसमें से हम घटाए हैं, 6 में से घटाए कि 9 में से, हम घटाए हैं 9 में से। तो 9 कौन सा सिंबल लेके था, प्लस, तो ये प्लस यहाँ पे आ जाएगा। चलिए इसको देखते हैं। दोनों के सिंबल अलग अलग है, अलग अलग तो घटाएंगे, यानी 10 में से 7 घटाएंगे, कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब देखते हैं ये 3 के पास कौन सा सिंबल, बताओ तुम। प्लस 7 में से घटाए हो कि माइनस 10 में से, तो माइनस 10 में से घटाए तो इसी में का बचा है ना, तो इसी में का बचा, तो ये जो सिंबल यहाँ पर है वही सिंबल यहाँ पे लग जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस, दोनों के सिंबल क्या है, सेम है। दोनों के सिंबल सेम है तो क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यानी 40 और 20 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 40 और 20 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, यानी दोनों का, इसके पास भी प्लस है, इसके पास भी प्लस है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बताइए किसी को कोई दिक्कत। चलिए मैं फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ। दोनों एक ही कास्ट के मिलेंगे, मिलने का मतलब जुड़ेंगे, यानी 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9। इसके पास भी प्लस, इसके पास भी प्लस, तो जुड़ने के पास भी प्लस हो जाएगा। यहाँ पे देखें प्लस एक माने, ये अलग जाति का, ये अलग जाति का, यानी दोनों की कास्ट मिलेगी नहीं, तो मिलेगी नहीं तो झगड़ा करेंगे। झगड़ा करने का मतलब होता है कटेंगे एक दूसरे से, यानी तब घट जाएगा। यानी 9 में से 6 घटाएंगे, कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब ये 3 प्लस रहेगा कि माने किसमें से घटा, इसमें से घटा कि इसमें से, इसमें से तो इसी में का बचा होगा। इसका मतलब ये प्लस था तो ये भी प्लस होगा। यहाँ पे देंगे दोनों लड़ाई करेंगे, लड़ाई करेंगे, जो बड़ा रहेगा वो जीतेगा। 10 में से 7 घटाएंगे, कितना बचेगा, 3। 3 माइनस रहेगा कि प्लस किसमें से घटा, 10 में से, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो इसी तरह से हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब देखते हैं आगे। हम देखते हैं गुणा कैसे सीखते हैं। गुणा, गुणा करना चिन्हों का। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो जिस तरह से प्लस का किए हैं उस तरह से चिन्हों के गुणा का अलग होता है। थोड़ा सा एकदम ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान देना है। 4 पॉइंट केवल ध्यान देना, मल्टीप्लाई में 4 पॉइंट केवल आपको ध्यान रखना है। नंबर 1 क्या करना है, नंबर वन प्लस, प्लस इंटू प्लस, प्लस इंटू प्लस इक्वल टू क्या होता है, प्लस इंटू प्लस इक्वल टू क्या होता है, प्लस बनता है। मतलब हमारा कहने का मतलब यह है कि प्लस का गुणा प्लस में करेंगे, प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो क्या बनेगा, प्लस बनेगा। नंबर टू प्लस गुणे माइनस, चलिए इसको छोड़ देते हैं, माइनस, माइनस गुणे माइनस इक्वल टू क्या बनता है, प्लस बनता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस बनता है। मतलब माइनस का गुणा माइनस भी करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। नंबर 3 प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस। नंबर 4 माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस हो जाएगा।
चलिए यहाँ पे ध्यान देंगे, ये दोनों समझना बहुत आसान है। चाहे हम पहले प्लस रखे बाद में माइनस रखे तब भी इन दोनों का गुणा माइनस होता है, चाहे इस माइनस को मैं पहले रख दूं इस प्लस को बाद में रख दूं तब भी इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। चलिए मैं सीखता हूँ, चलिए प्लस इंटू प्लस यानी प्लस गुणे प्लस क्या बनता है, प्लस बनता है। माइनस गुणे माइनस क्या बनता है, माइनस बनता है। चाहे मैं पहले प्लस रख दूंगा गुणे बाद में माइनस रख दूंगा तब भी उसका माइनस होगा, चाहे मैं पहले माइनस को रख दूंगा बाद में प्लस रख दूंगा इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। चलिए हम एग्जांपल से सवाल से सीखते हैं। चलिए हम सवाल से सीखते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। चलिए एग्जांपल में हम सीखते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा, हम एग्जांपल में सीखते हैं। चलिए जैसे अगर मैं कह दूं प्लस फाइव इंटू प्लस फोर, चलिए ध्यान दीजिएगा, प्लस 5 इंटू प्लस 4। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंबल का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी प्लस इंटू प्लस इक्वल टू क्या बनता है, प्लस। तो प्लस इंटू प्लस इक्वल टू क्या बनता है, प्लस बनता है। अब संख्याओं को गुणा कर लेंगे, 5 का गुणा 4 में करेंगे, 5 चौक का 20 हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, -4 इंटू -10। चलिए यहाँ पे ध्यान देंगे, -4 इंटू -10। सबसे पहले क्या करेंगे, सिंबल का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी माइनस इंटू माइनस इक्वल टू क्या बनता है, प्लस बनता है। माइनस इंटू माइनस इक्वल टू क्या बनता है, प्लस बनता है। अब संख्याओं को गुणा करेंगे, यानी 10 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 चौक 40 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, जब पहले हम प्लस रख देंगे, यानी प्लस 9 गुणे -4, प्लस 9 गुणे -4। तो प्लस गुणे माइनस क्या होता है, माइनस होता है। प्लस गुणे माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस हो जाएगा। और 9 को गुणा 4 में करेंगे, 9 चौक का 36 हो जाएगा। चलिए अगर मैं पहले माइनस रख देता हूँ, यानी -8 गुणे +10। चलिए अब देखिए, चाहे मैं पहले प्लस रखूं चाहे बाद में माइनस रखूं तब भी उसका माइनस होता है, चाहे मैं पहले माइनस रखूं बाद में प्लस रखूं तब भी उसका क्या होता है, माइनस होता है। तो इसका यहाँ पे दोनों का सिंबल का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और 10 का गुणा 8 में करेंगे तो 10 7 से क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या करेंगे, सवाल को सॉल्व करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए एक पॉइंट देखिए, बहुत लोग ऐसे होते हैं, एक पॉइंट किसी को नहीं समझ में आता कि माइनस क्या बड़ा होता है, प्लस क्या। देखिए सबसे पहले देखते हैं, अगर आगे -5 है और +5 है तो इन दोनों में बड़ा कौन होता है। अब देखिए मैं एक कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। देखिए ये -5 है, ये +5 है। इस माइनस का मतलब है कि ये आपने उधार है, ये आपके पास उधार है, आपने उधार लिया है, मतलब इसका मतलब है ये आपका है, ये आपका है, ये आपका खुद का है, उधार नहीं है। चलिए हमारा कहने का मतलब है इन दोनों में बड़ा कौन है, तो बड़ा ये है। क्यों, क्योंकि ये -5 आपके पास है लेकिन ये आपका नहीं है, क्योंकि आपने किसी से कर्ज ले रखा है, उधार ले रखा है। ये +5 का मतलब होता है ये आपके जेब में है, तो बड़ा कौन होगा, जब ये आपके जेब में है यही तो बड़ा होगा ना। ये आपके जेब में नहीं है, ये दिख केवल रहा लेकिन ये आपके पास नहीं है, क्योंकि ये माइनस में, आप कर्ज के रूप में है। और ये प्लस पॉजिटिव है, इसका मतलब ये आपके जेब में है। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, जैसे -4 + 2। चलिए इन दोनों में बड़ा कौन है, तो इन दोनों में बड़ा ये है। क्यों, ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। क्यों छोटा है, ध्यान दीजिएगा, छोटा क्यों है, क्योंकि देखिए ये -4 है, ये -4 है, एक तरह से आप कर्ज के रूप में हो, कर्ज के रूप में हो। और ये प्लस, ये आपके पास है, हमारे कहने का मतलब ये 4 रुपए भले ही आपके पास है लेकिन आपने ये कर्ज ले रखा नहीं, आपके पास है भले लेकिन वो आपके पास रहेगा नहीं, लेकिन ये +2 क्या, ये आपके पास है। तो इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को स्टडी विद आर के राजभर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।